ऐसी तालीम को कायम करना या ऐसी तालीम बच्चों को देना जिससे कि हमारे दरमियान एक तो मजहबी अमांगी भी पैदा हो, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान, ना कि किसी को कम किसी को ज़्यादा दिखाया जाए, कहा जाए, ना कि किसी के बारे में ऐसी बातें कही जाएं कि वो उसके लिए दिल आज़ारी का बायस हों। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कौमी कमीशन जो है पूरे पाकिस्तान में इनके लिए काम कर रहा है। अब मैं आप सबकी खिदमत में, आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे आज के जो मेहमान हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ख़ास हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, उन सबको आपकी तालियों में सामने बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं दावत देना चाहता हूँ जनाब दिल मोहम्मद साहब को, जो कि उम्मीदवार हैं चेयरमैन की सीट के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और आप ही के इस इलाके UC 9 से इलेक्शन लड़ेंगे। आप सबकी तालियों में दिल मोहम्मद साहब। सर उसके बाद मैं दावत देना चाहता हूं हमारे एक और मेहमान जनाब जॉन जुगनू साहब को, जो कि उम्मीदवार हैं जनरल काउंसलर की सीट के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इनका ताल्लुक़ है और आप ही के इस इलाके से हैं। आप सबकी तालियों में। उसके बाद मैं दावत देना चाहता हूं भाई हुमायूं वकास को, जो कि उम्मीदवार हैं वाइस चेयरमैन की सीट के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप से ये अपना इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं और आप ही के इस इलाके से हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हुमायूं वकास। आप ही के इलाके के एक और बड़ी कदावर शख्सियत और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त बुज़ुर्ग, उनको भी आपकी तालियों में दावत देना चाहूँगा। वैसे वो एक इदारे अर्बन रिसोर्स सेंटर्स में जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पर ओहदे पर फाइज हैं और बहुत से समाजी, सियासी, मजहबी और इंसानी हकूक़ के कामों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आप सबकी तालियों में जनाब जाहिद फ़ारूक साहब। मैं दावत देना चाहता हूं अपने बहुत ही काबिल एहतराम और इस पैरिश के मावन पैरिश प्रीस्ट फादर अलेक्जेंडर मालिक को कि वो सामने आए। फादर जी, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। थोड़ी देर के लिए आप सबकी तालियों में फादर अलेक्जेंडर मालिक। मैं इदारे को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कराची ऑफिस के डायसीजन कोऑर्डिनेटर मोहतरम काशिफ एंथनी साहब को भी दावत देता हूं कि वो भी सामने आए। आप सबकी तालियों में काशिफ एंथनी साहब। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने 2 लोगों को और भी दावत दे रखी है। उनमें शामिल हैं ज़ुबैर फैज़ साहब, जो कि उम्मीदवार हैं वाइस चेयरमैन के और इनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है और आपके इसी इलाके से हैं। वो चंद लम्हों में उम्मीद है हमें कि हमारे दरमियान होंगे, तो उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। इसके अलावा हमने एक और उम्मीदवार जो कि ख़ातून कौंसलर के लिए नामज़द है यहाँ से, बाजी खालदा महबूब, उनको भी दावत दी थी। वो मखसूस नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से हमारे इस प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो पाएंगी। अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हालिया जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके हवाले से एक छोटा सा जायज़ा या तबसरा आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीज़न के 16 ज़िला में 20,770 उम्मीदवार जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 590 अब तक 590 उम्मीदवार बिला मुकाबला जो हैं वो कामयाब हो गए हैं।
इनमें से 500 से ज़ायद नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं, जबकि 24 पीटीआई ने, 5 जेयूआई ने, 2 जीडीए ने, 1 टीएलपी ने, 1 पीएसपी ने, 1 अवामी वर्कर्स पार्टी ने और 6 नशिस्तों पर अब तक आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इन 2 शहरों के 16 ज़िला में 9222 के करीब पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें से 2528 पोलिंग स्टेशन को जो है वो अब तक इंतहाई हसास करार दिया जा चुका है। कराची में 5017 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इनमें से 1502 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इनमें ज़िला मलीर के 104, कोरंगी के 296, शर्की के 156, जनूबी के 202, गरबी के 111, वस्ती के 360 और किमाड़ी के 273 पोलिंग स्टेशन जो है वो शामिल हैं। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में हक़ राय दहिंदगान की मजमूई जो तादाद है वो 1,88,83,526 है। चूँकि ये इलेक्शन की तारीख अब आगे चली गई है, हो सकता है इस दौरानिए में ये तादाद जो है वो आगे भी बढ़ सकती है। इनमें से जो है वो 76,43,801 मर्द और 62,39,725 जो हैं वो ख़वातीन वोटर हैं। बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के हवाले से अभी कुछ शको शुबहात जो हैं वो पाए जा रहे हैं, क्योंकि MQM पाकिस्तान ने इंतखाबात के लिए जो उनके इल्तवा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दरख्वास्तें दायर की हुई थी और इसके अलावा जो है कुछ और नए लोगों की तरफ से, कुछ और तंजीमों की तरफ से भी इलेक्शन की कमीशन को ऐसी दरख्वास्तें मौसूल हुई थी कि उनको ये इलेक्शन जो है वो अब 28 अगस्त को तक ले जाना पड़ा है। इसके अलावा हम देखें तो कुछ सिक्योरिटी के हवाले से भी IG सिंध जो हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने भी एक मीटिंग में बताया है कि अब तक जो है वो सिक्योरिटी का प्लान मुकम्मल तैयार कर लिया गया है और इस हवाले से वो पुरुम्मीद हैं और अवाम के दरमियान, सियासी तंजीमों के दरमियान और जो वहाँ पर पोलिंग अमला होगा उनके दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट किए गए हैं, जिसमें गाहे बगाहे मशावरत होती है, लोगों के मसाइल के हल के लिए काम किया जा रहा है। ये तो अब एक जायज़ा था छोटा सा। अब इंतखाबात जो हैं वो आप सबको पता है 24 जुलाई से 28 अगस्त तक मुलतवी हो गए हैं, तो हम देखते हैं कि जब वक्त आता है तो कौन कितनी हद तक, किस हद तक कामयाब होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस गुफ्तगू से आप सब कितने मुफीद हुए हैं, कितना आप सब ने सीखा है, ये आप सब के ऊपर है। बाकी जो हमारे आज के मेहमान हैं, मैं अब बारी बारी उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर आएंगे और अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। मैं सबसे पहले दावत देना चाहता हूँ जॉन जुगनू साहब को, जो कि जनरल काउंसलर की सीट के लिए उम्मीदवार हैं, आपके इसी इलाके के नुमाइंदे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जॉन जुगनू साहब। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें की और बहुत सी चीज़ों से हमें नवाजा। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी जो आपने हमें बताई। इसके अलावा मैं अपने
सीनियर रहनुमा दिल मोहम्मद साहब जो हमारे साबका चेयरमैन हैं, हमारे मोहतरम इज़्ज़त मॉब फादर साहब हैं, और हमारे बहुत सीनियर समाजी रहनुमा फ़रूक भाई हैं, और उनके साहबजादे हैं हुमायूं भाई, बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार, और हमारे भाई हैं, दूसरा मुझे नाम काशिफ भाई हैं, और हमारे बहुत से मोअज़्ज़ज़ कारकुन और हमारे बहुत से मजहबी रहनुमा जो बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। आज का ये जो टॉपिक है बहुत मुझे पसंद आया, और ये प्रोग्राम भी बहुत मुझे पसंद आया, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो टॉपिक है हमारे मखलूत इंतखाबात, और ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त और वक़ार की बात है, क्योंकि मैं जब छोटा सा था मुझे याद है कि जब जुदागाना इंतखाबात होते थे तो हमारा एक जो क्रिश्चियन MNA होता था तो वो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन फ़ाइट करता था। मतलब 4 सूबे थे, अब तो 5 हो गए, 4 सूबों से एक MNA फ़ाइट करता था, उसको पूरे पाकिस्तान से हमारी जो कम्युनिटी क्रिश्चियन बरादरी के वोट लेने होते थे, तो वो बहुत मुश्किल होता था। उसमें जो हमारे पुराने थे, हमारे बहुत सीनियर पीपल पार्टी के जॉर्ज क्लेमट थे, और तारक सी कैसर थे, और जे सालक थे, और भी बहुत से नाम हैं जो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन फ़ाइट करते थे। और उसके बाद फिर MPA थे, उनको भी हमारे जो क्रिश्चियन वोट उनको भी बड़ी फ़ाइट करनी पड़ती थी। अब हमारे लिए जो मखलूत इंतखाबात हमारे दोहरे वोट का हक़ दिया है, इससे बहुत सी चीज़ें हमारी आपस में जो मुस्लिम क्रिश्चियन भाइयों का आपस में जो इत्तेहाद और प्यार बढ़ा है, ये हमारे दोहरे वोट का जो हक़ मिला है इसका हमें बहुत एडवांटेजेस मिले हैं। और इसके अलावा हमारी जो मजहबी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे कुछ त्वसपरस्ती कुछ लोग थे, सब नहीं, वो भी ख़त्म हो गई। हमें अपने वोट का हक़ मिला और हमें अपने वोट की कदर का पता चला। अब हम दोनों मुस्लिम और क्रिश्चियन जितनी भी हिंदू भी हैं, हम सब आपस में बैठते हैं, और आपस में कोई इतना प्यार मोहब्बत हमारा इस दोहरे वोट से बढ़ गया है कि हम लोग एक दूसरे के फैमिली टर्म्स बन गए हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई क्रिश्चियन किसी मुस्लिम भाई के पास जाता था अपना फैसला लेके, जैसे कोई MNA MPA, तो वो कहते थे आप अपने MNA MPA के पास जाएं। अभी ये हमें हक़ मिल गया है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिल के वोट डालते हैं, और हमें इनके साथ मिल के इलेक्शन फ़ाइट करने का भी मौका मिलता है। 2001 की बात है, जब हमारे अंकल जेम्स, अभी तो हमारे बहुत सीनियर है, वो हमारे दिल मोहम्मद भाई के साथ उन्होंने नाइब नाज़िम का भी इलेक्शन फ़ाइट किया था, और मुझे पार्टी ने जो अनाउंस किया है जनरल काउंसलर की सीट पे, ये भी मेरे लिए फ़ख्र है। मैं अपनी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और हम लोगों को ये दोहरे वोट की वजह से ये हक़ मिला। और हमारे पास अभी हमारे इस्लामाबाद में सेनेटर बैठे हुए हैं, हमारे सेनेटर अनवर लालदीन साहब हैं, हमारा फ़ख्र है। हमारे MNA हैं, हमारे MPA हैं, अनवीद अंथनी साहब हैं, हमारे कराची डिवीज़न के सदर हैं, हमारे पास कराची की नाइब सदर हैं यूथ की, पीपल पार्टी की। ये हमारे पीपल पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमें, हमारे लिए फ़ख्र भी है, और हमारी मिनॉरिटी को बहुत उन्होंने इज़्ज़त दी है। तो मैं ख़ासकर अपनी पाकिस्तान पीपल पार्टी का, और जितने भी जो भी दूसरी पार्टी से है जिनको मिनॉरिटी की बहुत सी इज़्ज़त मिली है, मैं अपनी पार्टी का और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके अलावा हमारी मिनॉरिटी को बहुत सी चीज़ें ऐसी एडवांटेजेस मिले हैं, सहूलियत मिली हैं, हमें प्यार मिला है, पार्टी ने हमें इज़्ज़त दी है, हमें वक़ार दिया है, हमें इस हक़ पे ला के खड़ा किया है कि हम आपके बराबर के शरीक हैं। और हमारी मैं एक नाम भूल गया था, शहबाज भट्टी साहब थे, हमारे वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, वो हमारे बड़े फ़ख्र थे, वो हमारी मिनॉरिटी से थे, उनको सीट मिली। ये बड़ी बड़ी जो सीटें मिली हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र है। इसके अलावा दोहरे वोट के बहुत सी ऐसी मतलब जो एडवांटेजेस हैं हमारे लिए, जो अभी तक हम मिल के बैठे हुए हैं,
हम जाते हैं, हम प्रोग्राम हुए हमारे यूसी के जो अपना दिल मोहम्मद भाई हैं, वो मुझे दीर कॉलोनी में लेके गए। वहाँ पठान भाई जो है हमारे सारे, उनके साथ हमें बड़ी इज़्ज़त दी। हमारे दोहरे वोट का ये हक़ है, हमें वार्ड 2 में लेके गए। वहाँ पे हमें दोहरे वोट का हक़ की वजह से बड़ी इज़्ज़त मिली, और जिसकी वजह से हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी एक दूसरे से पहचान बढ़ती है। ये दोहरे वोट का हक़ जो है, मखलूत इंतखाबात, ये हमारा हक़ है, हमारी पहचान है। और मैं इसी बात पे मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। मेरी तरफ से सबको सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई जॉन। अच्छी बातें, कारामद बातें, मुफीद बातें हम सब के लिए हमेशा मशले राह होती हैं। हम जो भी बात करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मसाइल के लिए। आपका एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि हमारे साथ यहाँ पर एक और ऐसी हस्ती बैठे हैं जो कि उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और वो इस वक्त जनरल काउंसलर की सीट के लिए जो है वो इंतखाब लड़ रहे हैं। तो मैं बड़ी इख्तिसारी के साथ उनको भी दावत देना चाहता हूँ। भाई फरहाद अख्तर आप ही के इस इलाके से हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप से जनरल काउंसलर की सीट के उम्मीदवार हैं। बातें तो अब आगे बढ़नी हैं। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप ही के ये नुमाइंदे हैं, आप ही के इलाके के लोग हैं। आज यहाँ पर जो बातें करें, आप इनके साथ हमेशा इसी तरह गुफ्तगू करते रहें, ताउन करते रहें, ताकि ये आपके मसाइल के लिए काम करते रहें। मैं अब इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई हुमायूं वकास से दरख्वास्त करूँगा, जो कि उम्मीदवार हैं वाइस चेयरमैन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप से, कि वो आएँ और आपसे अपने ख़यालात का इज़हार करें। आप सबकी तालियों में हुमायूं वकास। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, हाज़रीन को, मेरी बहनों को, माओ को और फादर साहब को, तमाम मेरे मुअज़्ज़िज़ीन को सलाम मेरी तरफ से। और मैं ये एक अच्छी काविश समझता हूँ जो कि NCJP की तरफ से है, नौमान भाई की तरफ से, काशिफ भाई और फादर साहब की तरफ से। ये हमेशा इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। हमारे यहाँ इस पहाड़गंज में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, हम इनको वेलकम भी करते हैं, और मज़ीद इस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ को पहाड़गंज में करने के लिए हम इनको दावत भी देते हैं। तो सबसे पहले सर आप लोगों का शुक्रिया। मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ उसका मैं जो शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं एक छोटी सी स्टोरी है उससे शुरू करना चाह रहा हूँ। एक किसान के घर में ना एक चूहा आ जाता है और वो अपनी बिल बना लेता है। वो बड़ा परेशान करता है किसान को। अब वो थोड़े दिन किसान देखते हैं, वो जाते हैं और शॉपिंग करके आते हैं। चूहे को लगता है कि यार पता नहीं मेरे लिए आज फिर खाने के लिए कोई नई चीज़ आई है। चूहा देखता है और लेकिन उसमें होता है, जब थैली खुलती है तो उसमें चूहा दानी होती है चूहा पकड़ने के लिए। अब चूहा परेशान होता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा तो सर कट जाएगा, जब वो टक आवाज़ आती है तो मैं तो मर जाऊंगा। तो वो थोड़ी देर के लिए जाता है, सहन में कबूतर खेल रहे होते हैं, दाना चुग रहे होते हैं। कबूतरों से कहते हैं यार किसान को समझाओ कि इसको ना लगाए, अगर लगाया तो मैं मर जाऊंगा। कबूतर कहता है भाई हमारा तो कोई काम ही नहीं है अंदर, हम तो बाहर हैं, हम कहीं से भी जाएंगे, खाना खाएंगे, हम तो उड़ जाएंगे, ये तेरा मसला है तो खुद देख। वो फिर जाता है थोड़ा सा आगे, मुर्गा होता है सहन में, मुर्गे से बात करता है कि यार किसान को समझाओ। वो कहता है भाई मेरा मसला नहीं है, मेरा तो मुझे वो दाना खुद डाल देता है, मैं खा लेता हूँ, मैं उसकी चीज़ों को ख़राब नहीं करता, ये तेरा मसला है तो खुद देख। फिर वो बाहर बंधे हुए बकरे के पास जाता है, बकरे को बोलता है भाईजान ये मसला है, किसान लेके आ गया, अब अगर उसने मुझे पकड़ लिया, मैं मर गया तो उसको समझाओ। तो वो कहता है भाई ये तेरा मसला है, मैं यहाँ बंधा रहता हूँ, मुझे खाना मिल जाता है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है सारी चीज़ों से, तेरा मसला है तू देख। अब रात को एकदम से टक की आवाज़ आती है। किसान की बीवी समझती है कि चूहा आ गया है,
वो जाके जब देखने लगती है, वहाँ गांव में अंधेरा होता है, आप लोगों को पता है। अब वो जब जाती है, पकड़ती है, तो वो उसमें सांप फंसा होता है और सांप उसको डस लेता है। अब लेके जाते हैं उसको हकीम के पास, हकीम कहते हैं इसको फ़ौरन से कबूतर का सूप पिलाओ। अब वो पहले तो कबूतर आता है, कबूतर साहब को वो ज़िबा करते हैं, उसी कबूतर का सूप बन जाता है। फिर उसके बाद सुबह होती है, कुछ मेहमान आते हैं। अब मेहमानों को कहा जाता है कि मेहमान आ गए, अब इनकी खातिरदारी भी करनी है। अब वो मुर्गे को बुलाते हैं, मुर्गा काटो, अब इनको मुर्गा भी खिलाओ, मुर्गे का भी काम हो गया। अब थोड़े दिन बाद पता चलता है कि जिसकी बीवी मर गई है। अब बारी आ जाती है बकरे की, वो बकरा भी आता है और बकरा भी ज़िबा हो जाता है। अब चूहा ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, क्योंकि वो इन तीनों ने कहा था उनका मसला नहीं है, लेकिन ये तीनों मर गए और वो चूहा जो है वो अभी भी आज़ाद है। कुछ इसी तरह के हालात होते हैं हमारे इर्द गिर्द। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि जिनको देख के हम कहते हैं ये हमारा मसला ही नहीं है। अगर किसी का गटर बह रहा है तो ये हमारा मसला नहीं है, ये उसी का मसला है। अगर गली टूटी फूटी है, सड़क टूट गई है, हमारा मसला नहीं, उसी का मसला है। और इस तरह के मसाइल के लिए हुकूमत ने हल करने के लिए ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इनका इनेकाद करती है। एक पूरी कमेटी होती है जो इस चीज़ को देख रही होती है। यूसी पे होते हैं, आपके पास यूसी काउंसलर्स होते हैं, माइनॉरिटी काउंसलर्स होते हैं, फिर मसलती कमेटियाँ होती हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारे तमाम इलाके के मसाइल के लिए। चाहे वो इलाका का मसाइल मजहबी हो तो आपके पास माइनॉरिटी काउंसलर है, यूथ का हो तो यूथ काउंसलर है, आपके मसले का जो कंस्ट्रक्शन के मसाइल हैं, सफाई सुथराई के मसाइल, ये सारे बल्दियाती कमेटी ने, ये जो इलेक्ट होकर कमेटी आती है यूसी की, ये सब उसने देखना होता है। तो आपके मसाइल का हल जो है वो इनके पास होता है। और जिनको हम इग्नोर करते हैं, ये कहते हैं हमारा मसला नहीं है, उस घर का मसला, उस गटर को देख रहे, लेकिन ये इनडायरेक्टली जो देख रहे होते हैं, इन मसलों को हल करने के लिए आपके पास ये कमेटियां बनाई गई होती हैं। और इलेक्शन के दौरान मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई कि जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए, लेकिन लोगों ने उन चीज़ों को पर्सनली लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें यहीं रहना है, 24 के बाद भी यहाँ रहना था, 28 अगस्त के बाद भी यहाँ ही रहना है, लेकिन लोगों ने बहुत सारे मसाइल खड़े किए, बहुत सारी आपस में रंजिशें पैदा करने के लिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की एक दूसरे के खिलाफ। अगर किसी का कहीं बैनर गिर गया, झंडा गिर गया, तो वो जी मेरा किसी ने झंडा फाड़ दिया बैनर, भाई हम दूसरा लगा देते हैं, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन बहुत सारी रंजिशें थी। हमें बहुत सारा सुनने को मिला। दिल मोहम्मद साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, चाचू के साथ इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, हमने बहुत सारे इनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इन्होंने आके गुस्सा किया, हमने सुन लिया, हम खड़े हो गए। बहुत सारे लोगों ने बोला आपने उनसे सुनी क्यों? हमने कहा भाई हमारे बड़े हैं, वो 10 दफ़ा डांट सकते हैं, 10 दफ़ा बात कर सकते हैं। ये हमारा कोई पहला अमल नहीं था कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं या हमने उनकी कोई बात सुननी है। ये ऐसा नहीं है कि 24 के बाद हमने उनसे मिलना नहीं है। वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हमारे लिए, वो आज भी वो इसी इज़्ज़त के काबिल हैं, अगले 10 साल भी उसी इज़्ज़त के काबिल हैं। वो हमारे बड़ों के साथ भाइयों वाला उनका सलूक है। अगर हमें डांटेंगे भी तो हम आगे से नहीं बोलेंगे, कभी भी कुछ भी हो। तो उसको लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मजहबी रंग देने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की। तो भाई ये हमारी तरबियत में नहीं है कि हम किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई हरकत करेंगे, चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे वो इलेक्शन के बाद हो। तो ये हमारे बड़े हैं, ये हम इनकी आज भी उतनी इज्जत करेंगे और 24 के बाद क्या, 28 के बाद क्या, ये हमारे लिए हमेशा बड़े रहेंगे। और ये बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों से, जोश व जज्बा रखें। आप बिल्कुल अपनी पार्टी का भरपूर तरह से प्रचार करें, अपने मंशूर को बताएं, नज़रियात को समझाएं, लेकिन इसमें किसी किस्म की लासानियत को ना लाएं, कोई इस तरह का अमल ना हो जिससे हमें यहाँ बाद में दुश्वारियाँ हों, हमारे अमल में कोई दुश्वारियाँ आए, हमारे यहाँ रहने में मसाइल हों। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल मोहम्मद साहब का कि मैंने जितनी बार इस तरह के प्रोग्राम बनाए इंटरफेथ हारमनी पे, और ये आए, इन्होंने आके हमारे साथ शरीक हुए, केक काटे। और ये आज भी ये वही एक अमल है कि चर्च में अगर ये बैठे हुए हैं तो ये इस बात का इजहार है कि ये हमारे साथ या हमारी कम्युनिटी के साथ उसी तरह काम करेंगे जिस तरह ये पहले करते रहे और जिस तरह आगे करते हैं। और ये इनकी मोहब्बत है हमारी कम्युनिटी के लिए। तो हमारे लोगों को हमें इनके साथ उसी तरह का सलूक रखना चाहिए जिस तरह हम अपने बड़ों का करते हैं, ना कि हम पॉलिटिकल व्यूज़ से देखें या हम किसी मजहबी रंग देने की कोशिश करें। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन के बाद भी
हमने यही रहना है। तो इस खुद मुख्तारी को, इस सारी चीज़ों को किसी भी तरह से पॉलिटिकल या मजहबी रंग दे के कोई फसाद खड़ा ना करें। बहुत शुक्रिया। इससे पहले जो मैं इनको जानता था, एक सियासी वाबस्तगी से नहीं जानता था, और वो अपनी ज़िंदगी का ये पहला इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। इससे पहले बिज़नेस करते रहे हैं, समाजी कामों में जो है वो शामिल होते रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये करते रहे हैं। बात बड़ी अच्छी उन्होंने की कि सियासी जमातें, मजहबी जमातें, हमारे मोहल्ले की कमेटियाँ, टाउन की कमेटियाँ, ये सब एक सिस्टम है और ये चलेगा। हमें जो अपने दरमियान पैदा करना है वो हम मांगी, एक दूसरे को कबूल करना। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे, अपने मसाइल नहीं हल कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को कबूल करें और बरादरियों में अमांगी को पैदा करें। इससे पहले कि मैं अपने अगले मुकर्रर को बुलाऊं, मैं हमारे भाई पीटर जेम्स को यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ। वो एक शेर आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, तो आपकी तालियों में भाई पीटर जेम्स। तब हाज़रीन को और आए हुए मेहमानों को मेरी तरफ़ से मसीह यसू में सलाम कबूल हो। मैं एक आपकी नज़र शेयर करना चाहता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हौसलों से उड़ान होती है और हौसला हमें बड़ा रखना है अपना। इसी तरह हमारे अगले मुकर्रर हैं, एक समाजी, सियासी और इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं। अर्बन रिसोर्स सेंटर एक इदारा है जिससे ये वाबस्ता हैं। आपके इसी इलाके के हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब जाहिद फ़ारूक साहब। बहुत शुक्रिया NCJP के दोस्तों का, फ़ादर जी आपका, दिल मोहम्मद खान साहब आपका, हुमायूं भाई आपका, जान जुगनू साहब आपका, फरहाद और काशिफ एंथनी। देखिए, मेरा एक तारुफ है समाजी कारकुन का, लेकिन मेरी एक पॉलिटिकल राय भी होती है। मैंने समाज का काम करना है, वो आज भी किया है। वो काम मैंने आज भी किया है। सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक, ये BTL वाले गवाह हैं कि कौसर न्याजी सादक नगर के मुतासरीन के लिए कुछ जो हमसे राशन हो सकता था, 40-50 फैमिलीज़ को राशन करके दे के आए हैं। पिछले हफ्ते भी किया था। कुंडी बहनों का कराची का मसला हो, हम काम करेंगे। सैनिटरी वर्कर्स का मसला हो, हम काम करेंगे। कराची में सैलाब का मसला हो, हम काम करेंगे। ये काम थोड़े टाइम का नहीं है, 30, 35, 40 साल की जदोजहद है और ये एक टीम वर्क है। उसमें मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ दोस्तों ने हमारा साथ दिया। वाहिद खान साहब नाज़िम थे, उन्होंने साथ दिया। परवेज़ वली खान साहब नाज़िम थे, उन्होंने साथ दिया। दिल मोहम्मद खान साहब ने बहुत साथ दिया है हमारा, देंगे भी। माइकल जवेद साहब और सलीम खोकर मुझे कहते थे तुम हमें वोट भी नहीं देते हो, काम भी कहते हो। मैं कभी अपने काम के लिए नहीं उनके पास जाता था, हमेशा 10-20 बंदों को लेके जाता था कि ये कम्युनिटी है, इनका काम है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें मिल के काम करना है। कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, हम समझते हैं कि उसमें हमें ऐसी पार्टी का चुनाव करना चाहिए जिसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से बात हो, जिसमें लोगों की सुनवाई हो, जिसमें हमें ऐसे कवानीन का जिनका हमें अक़लियत होते हुए सामना करना पड़ता है, वहाँ वो मसला हल हो, हम हाज़िर होते हैं। लेकिन हमें बल्दियाती इंतखाबात में मुशावरत में भी शामिल ना किया जाए। कह दिया जाए
कि जी कोई ज़रूरत नहीं है। पिछली दफ़ा अनायत भाई बैठे हैं, बिशारत यहाँ नहीं है, दोस्तों ने कहा कि हमें 500-600 वोट मिलते हैं। हमने कहा चले मिल के कोशिश करते हैं, इसको डबल कर देंगे। डबल हुए, लेकिन मुशावरत तो हो ना। हम कोई मांगते थोड़ी है जाहिद फारूक को नायब नाज़म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत है कि 10, 20, 50 बंदों में बिठा के आप एक मशवरा कर लें, आपके लिए नहीं, हर एक पार्टी के लिए और हर एक इलाके के लिए। ईसा नगरी हो, अख्तर कॉलोनी हो, बटाइयाबाद हो, जहाँ पे लोग रहते हैं अक्सरियत में, एक बैलेंस वोट है। मशवरा तो करें ना। मैं किसी कम्मी के घर में, मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं कम्मी नहीं हूँ। मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं दे सकता कि तुम फला पार्टी को वोट दो। मुझसे मुशावरत कर ले, मुझसे मशवरा कर ले, मैं हाज़िर हूँ। बतौर समाजी कारकुन वोट देना है। मेरी गली कच्ची है, मेरा घर कच्चा है, मेरे भी वही मसले हैं। आधा दिन मैं इस मसले पे गुजारता हूँ कि लोग आपस में मज़हब की बुनियाद पे तकसीम ना हो। लोग आते, वो जी साढ़ा पानी नहीं आता, उतले पासे से पानी आता है, हर वक्त ये मसला है। साड़ी गली कच्ची है, उतले पासे से गली पक्की है। साढ़ा तो गटर बंद है, चुरंगी ते भी, बाहर भी। कल किसी एक लड़के ने मेरे साथ वो फेसबुक पे बहुत देर तक बहस की, पहाड़गंज का है, मैं नहीं पहचानता उसको। कहता मैं आपको जानता हूँ, लेकिन ये मसला तो हल नहीं हुआ। मेरा काम एडवोकेसी करना है। मैं फिर कहता हूँ, मैं ना थाने जाता हूँ, ना मैं केएमसी के दफ्तर में रिटायरमेंट के केस करता हूँ। हाँ, मैं जिम्मेदारान के पास बैठ के उनको कहता हूँ कि मेरे लोगों का ये मसला है, रिटायर होते हैं, इनको पैसे दें, इनके वाजबात दें, इनके साथ जो रिश्वत ली जाती है वो ना लें। ये मेरा काम है। दोस्तों, समाजी कारकुन होना, यहाँ पे समाजी और सियासी को अलग करना चाहिए। हम लोग एक ही उसमें हाँकते हैं। अभी कोई मुश्किल आएगी, कोविड आया, हमने मिल के काम किया, 3,500 से ज़्यादा राशन बैग दिए। आज भी मेरी उनसे यही थी कि आधे क्रिश्चियन होंगे, आधे मुस्लिम होंगे, मैं तासुब की बुनियाद पे काम नहीं कर सकता। दिए हैं, आज भी मुसलमान कम्युनिटी को दिए हैं बैग। अगर कोई दोस्त ये कहे कि मैं सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए काम करूंगा, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, खुदा के घर में खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैं इंसान के लिए काम करता हूँ। मैं हूँ क्रिश्चियन, मुझे प्राउड है, लेकिन जिस खुदा को मैं मानता हूँ, उस खुदा के नज़दीक उसका खून तो सबके लिए था, सब भूखों के लिए खुराक थी। टाइम कम है, दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि मिलजुल के रहें। इलेक्शन पहले 25 को 24 को होना था, अब 28 को होगा। हमें इसी बस्ती में, इसी इलाके में रहना है, मिलजुल के रहना है। ये बल्दियाती इलेक्शन है, गली मोहल्ले का इलेक्शन है। इसमें देखें कौन आपकी बात करता है, कौन आपके साथ रहता है, किसके साथ आप आसानी से मिल सकते हैं, किसके साथ आप आसानी से बात कर सकते हैं, किसके साथ आप आसानी से जाके अपना मसला बता सकते हैं। कौन पढ़ा लिखा है, कौन आपके साथ मसले जाके बयान कर सकता है। उसका रंग, उसकी नस्ल, उसका मज़हब, उसकी ज़ुबान, कुछ भी हो। मैं नहीं कहता हुमायूं को वोट दें, मैं नहीं कहता दिल मोहम्मद को वोट दें, मैं नहीं कहता सलीम भट्टी को वोट दें। मैं ये कहता हूँ कि एक अच्छे लीडर को, उस लीडर को जो आपके लिए बात करता हो, जो आपके लिए सोचता हो। ये आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कौन है वो। मेरा अपना राइट है कि मैं किसको वोट दूं, मेरा अपना राइट है कि मैं किसके साथ बैठूं। ठीक है, आप लोग ज़रूर गौर करें, वोट ज़रूर देने जाएं। जब 28 जुलाई आए, घर से ज़रूर निकले, अपना वोट ज़रूर डालने जाएं, जिसको भी डालें, लेकिन अपना वोट ज़ाया ना करें। आपकी ताकत आपका वोट है। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में आपको ये देखना होगा कि ये हमारे पानी का मसला, गटर का मसला, गली का मसला,
ये हैं मसले। जब आएगा कौमी असम्बली का इलेक्शन, जब आएगा सूबाई असम्बली का इलेक्शन, फिर हम देखेंगे कौन सी पार्टी हमारे साथ ताउन करती है, कौन सी पार्टी हमसे बात करती है। लेकिन जब मशावरत ही ना की जाए, जब कहीं बिठाया ही ना जाए, ये कहा जाए कि जी फ़लाँ पार्टी नून लीग अंदर बैठ के 8-10 लोग बोले कि जी हम मशावरत कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट फ़लाँ ये हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, फ़लाँ टाउन हो जाएगा, फ़लाँ मिनॉरिटी हो जाएगा, फ़लाँ नाजिम हो जाएगा, फ़लाँ वाइस नाजिम हो जाएगा, फिर वोट भी तो उन्हीं से लेना। जब आपको वोट इलाके से लेने हैं, जब आपको लोगों में से चुनना है, तो फिर आप लोगों के साथ बात तो करें। मेरी बात कड़वी लगेगी, इसका मुझे कभी 30 साल में खौफ नहीं आया। बात करनी चाहिए, यही मसला है। हम अपनी पार्टियों में बात नहीं करते, इकट्ठे होकर कान में कान जोड़ के बात करते हैं। यार साढ़े को पूछया नहीं ने, पूछया नहीं तो हाँ गल ही नहीं की थी। गल करो, पार्टियां अपनी हैं। क्रिसमस में हमारे पास आती हैं, जान जुगनू साहब ये डबल वोट नहीं है। डबल वोट वो होता है जो महाजरीन के लिए होता है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी वोट करते हैं, एक पाकिस्तान के लिए, एक कश्मीर के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। ये मखलूत तर्ज इंतखाब है। एक वोट होगा, हम खान साहब को वोट दें, हम नून लीग को वोट दें, हम MQM को वोट दें, ये एक वोट होगा। ठीक है जी, ये मुश्तरका है, इसको ज्वाइंट इलेक्टेड कहते हैं। इसके लिए ये NCJP के दोस्त विटनेस हैं। हम लोगों ने मुझे पता है कुछ टाइम ओवर हो गया, लेकिन मुझे इस काम करते हुए तो इतना अर्सा हो गया ना। ये जो आपका मखलूत है, इसका मैं कोऑर्डिनेटर रहा कराची का। ठीक है, हमने इदारे के साथ मार खाई, इदारे के साथ मिलकर काम किया। ये बिदत जो थी जुदागाना वाली, उसको ख़त्म करवाया। ये खान साहब आपको याद होगा, यहाँ पे दो दफ़ा सेंट जूड चर्च में बड़ी इफ्तार पार्टी हुई, वो मखलूत तर्ज इंतखाब की वजह से हुई ना। हम लोग, आप क्रिसमस पे आते हैं, लोगों को केक देते हैं, जमात इस्लामी वाले आते हैं केक देते हैं, MQM वाले दोस्त आते हैं वो केक देते हैं। तो ये मखलूत तर्ज इंतखाब है, एक दूसरे की गमी खुशी में शामिल होना है। ये नहीं है कि जाओ जी हुण जाके तुम अपने मसले में जाके ईसा नगरी वाले कहे सखर वाला कि जाके उत्थे अपने मसले को हल करो। कौन आएगा इतने? आप लोगों से गुजारिश है, इकट्ठे रहना है, किसी को भी वोट दें, चॉइस करें आपके साथ कौन बेहतर सलूक कर सकता है, कौन बेहतर रहता है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे भाई ज़ुबैर फैज़ साहब वो मुतवक्का हैं कि आएंगे, हमारी दावत उन तक पहुंची है, तो वो हमारे दरमियान हैं। और अब मैं बग़ैर वक्त और मौका ज़ाया किए हुए उनकी तरफ हाथ बढ़ाऊँगा और उन्हें दावत खिताब दूँगा कि वो यहाँ आप सबके सामने आएँ। और आज का जो हमारा उन्वान है, बल्दियाती इंतखाबात में हमारा किरदार, उस पर बात करें। आप सबकी तालियों में भाई ज़ुबैर फैज़। दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर हम अपनी गुफ्तगू महदूद रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। तमाम दोस्तों को, तमाम मौज़ूद मेहमानों को, ख़ुसूसन फ़ादर साहब, ज़ाहिद भाई, आप तमाम दोस्तों को, बुज़ुर्गों, मेरी माँ बहनों को खुदावंद के बाबरकत अज़ीम जलाल नाम इस्लाम। तमाम मेरे मौजूदा नुमाइंदान ने भी किसी भी पार्टी से उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार तो कर दिया है, और मेरा भी करना ज़रूरी इसलिए है कि थोड़ा सा मैं भी बता दूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है। वाइस चेयरमैन की सीट पर मैं फ़ाइट करूंगा, इस कैंपेन का हिस्सा बनूंगा। मेरा इलाका पहाड़गंज है, मेरी रहाइश पहाड़गंज में। सेंट जूड से मैंने मैट्रिक की थी, इसी इलाके में रहा हूँ, इसी में बड़ा हूँ, और इसी में इंशाल्लाह आगे रह के इसी के इलाके की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना है, अपने मुल्क और कौम के लिए काम करना है। रही बात लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब तो ज़ाहिर सब जानते हैं कि बुनियादी हकूक़ हैं, बुनियादी काम हैं जिसके लिए काम करना है। जिस तरह हम काम कर रहे हैं, अभी आपने अपनी गलियों में देखा होगा कि हमने सोलिंग का और पानी का काम काफ़ी तक कर दिया है, कुछ रह गया, इंशाल्लाह वो भी करते रहेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों समझते हैं कि जो भी आपके हक़ में बेहतर नुमाइंदा है उसको वोट दें, अपना वोट कास्ट करें। मैक्सिमम कास्टिंग होगी तो आपकी नुमाइंदगी बढ़ेगी, कास्टिंग नहीं होगी तो नुमाइंदगी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, वोट किसी को भी दें, जिसको आपको दिल जाता है, आप समझते हैं वो ठीक है, उसको दें और ज़रूर दें। मैक्सिमम कास्टिंग होगी
तो नुमाइंदगी बढ़ेगी। दोबारा बता रहा हूँ, कास्टिंग नहीं होगी तो फिर हमारे जो तमाम दोस्त बाकी पार्टियों के हैं वो हमें नुमाइंदगी भी नहीं देंगे, और हम अपना भी खड़ा करेंगे तो हमें जीतने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो हमसे तासुबाना मामला रखते हैं जहाँ तक है और रियलिटी है, और अभी आपने इस इलेक्शन में देखा भी है। और बाकी रही बात अपने शुक्रिया करता हूँ मैं कम्युनिटी अवेयरनेस सेमिनार के लिए, पीस NCGP के लिए जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, स्पेशली फादर साहब के लिए जिन्होंने चर्च के अताते को यूज़ करने की परमिशन दी। मुझे जहाँ तक कल रात को पता चला था कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, पीटर भाई ने मुझे बताया था ये प्रोग्राम कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, जो कि कम्युनिटी बेस ही होना चाहिए था। और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का यहाँ बुलाने का। दोबारा कहता हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जो आपके लिए बेहतर है। आप सोशल मीडिया का दौर है, आप देख रहे हैं तमाम दोस्त यहाँ बैठे हैं, नाज़िम साहब बैठे हुए हैं और आने वाला नाज़िम भी खड़ा हुआ है आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझते हैं, जानते हैं। खुदावंद के बाबरकत नाम में सब पर सलाम हो, और तमाम दोस्तों का, मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ। ज़ुबैर साहब के ख़यालात से आप आगाह हुए कि वो भी एक अच्छा और संजीदा जो है वो एहसास रखते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, आप सबके काम के लिए। तो उनके लिए फिर एक दफ़ा भरपूर तालियां। हमारे साथ यहाँ पर भाई सलीम भट्टी भी मौजूद हैं, जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। तो मैं आप सब की तालियों में उनको भी दावत खिताब देता हूँ कि वो भी सामने आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। भाई सलीम भट्टी। फादर साहब और यहाँ आए हुए मेहमान और मेरे सब बहन भाइयों और दोस्तों को सबको सलाम। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं आज़ाद का एक इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं बातें वो नहीं करना चाहता जो मेरे साथ बीती हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अपने वोट का सही हक अदा कीजिएगा, कि जो लोग आपके साथ मुखलस चलते हैं उनको वोट दीजिएगा। मैं ज़रूर ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारे साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ होती हैं वो नाइंसाफ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इलाके पहाड़गंज को हर कोई आता है, एक खेल बना के चला जाता है, हर 5 साल के लिए सिर्फ यही बोलता है हम पानी की सियासत करते हैं। ये पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। मैं सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि अपने वोट का सही इंदराज कीजिएगा। दिल मोहम्मद साहब को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। भाई दिल मोहम्मद उम्मीदवार हैं चेयरमैन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम फादर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब जॉन जुगनू साहब, काबिल एहतराम जनाब जायद फ़ारूक साहब, काबिल एहतराम जनाब हमायूं वक़ास साहब, काबिल एहतराम जनाब अख्तर साहब, ज़ुबैर साहब, फ़रहाद अख्तर साहब, ज़ुबैर साहब, सलीम भट्टी साहब, और पिंडाल में बैठे मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी माँ बहनों, आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों साथियों, मेरा ताल्लुक़ आप सब जानते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और हमारी पार्टी ने जो दर्स दिया है वो दर्स है इंसानियत की खिदमत करना। हमने कभी मज़हबी सियासत नहीं की, कभी तासुब पे सियासत नहीं की, ना ही हमारे लीडरान का ऐसा लहजा रहा है कि कभी अगर मैं भुट्टो साहब की बात करता हूँ तो वो झूठ होगा, उनको पढ़ा ज़रूर है हमने, लेकिन बीबी साहिबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हम बैठे हैं, उठे हैं। आप यकीन जाने कि किसी एंगल से हमें ये नहीं लगा कि ये सिंध की रिहायशी है या सिंध की लीडर है। उन्होंने हमेशा मुल्क पाकिस्तान की बात की, हमेशा कश्मीर की बात की, हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की बात की, और हमेशा माइनॉरिटीज़ की बात की है, चाहे उसमें क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, जितने भी हमारे भाई हैं। अब रहा 2000 से पहले जुदागाना इलेक्शन होते थे। 2000 से पहले क्या, 2001 में भी
जब बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे 2001 का, वो भी जुदागाना इलेक्शन था। जितनी जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखलूत तर्ज हुकूमत के लिए, मखलूत तर्ज इंतखाब के लिए की है, शायद ही पाकिस्तान में किसी पार्टी ने की हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद से ही मखलूत तर्ज इंतखाब अमल में आया। और जब हम 2005 का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो उसमें मेरे साथ नायब नाजिम थे मोहतरम जनाब जेम्स आरिफ साहब, यहाँ और हमारे कैंडिडेट थे, हमारे लेबर के उम्मीदवार थे सलीम भट्टी साहब, उस वक्त हमारी पार्टी में, अभी तक हमारी पार्टी में थे, पता नहीं कैसे आज़ाद हो गए। अब वो मसला ये है भाई मेरे कि वो इलेक्शन तो हम हार गए, दूसरे नंबर पे आए थे, लेकिन यहाँ पर जो नाजिम बने, उसके बाद जो हालात बने, फिर उसके बाद जद्दोजहद रही, हमने इस इलाके की खिदमत नहीं छोड़ी, जो भी, चाहे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हो चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हो। 2015 का जब इलेक्शन हुआ तो बड़ी मार्जिन से हमने इलेक्शन यहाँ जीता, आप सब के ताउन से, आप सब दोस्तों की ताउन से। तो उस इलेक्शन के बाद, जब जीतने के बाद, यहाँ मेरे दोस्त है, इनायत भाई बैठे हैं, बशारत भट्टी, जाहिद फारूक भी हमारे दोस्तों में हमेशा हमें कॉल करते हैं मसाइल के हवाले से, जेम्स पीटर है, दूसरे दोस्त हैं। तो ये इलाका मसाइल का गढ़ था। अब सुनने की बात है आगे, यहाँ भाइयों ने बहुत सारी बातें की है मसाइल के हवाले से। मैं तो चाह रहा था कि हम सिर्फ मेजॉरिटी पे और माइनॉरिटीज़ पे बात करते, लेकिन वो फ़र्क अब ख़त्म हो चुका है। अब ना मेजॉरिटी रही, ना मेजॉरिटी रही, ना मिनॉरिटी रही, क्योंकि जिसको हम मिनॉरिटी कहते हैं और जिसको हम मेजॉरिटी कहते हैं, उन दोनों के वोट का हक एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी का एक वोट अगर यूज़ होता है तो माइनॉरिटी के 10 वोट के बराबर हो, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी का सिंगल वोट भी उसी काबिल वो गिनती में आता है, मेजॉरिटी का भी वही वोट जो है ना गिनती में आता है। तो लिहाजा वो फ़र्क तो सिरे से ख़त्म ही हो गया ना। जब मखलूत तर्ज इंतखाब हुआ तो फिर तो फ़र्क ही ख़त्म हो गया, यानी आपकी शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप किसी भी मजहबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, आपकी हैसियत जो है आपके वोट के मुताबिक एक जैसी है। और जब ये मखलूत हुकूमत तर्ज इंतखाब शुरू हुआ तो आपकी अहमियत भी बढ़ी। जुदागाना इलेक्शन में माजरत के साथ, क्योंकि गलत एक तरीका था, उसको मैं गलत कहता हूँ। गलत इसलिए कहता हूँ कि आपकी तरफ लोग देखते नहीं थे। जाहिर बात है मेजॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी, उनके लोग मुंतखब होते थे, आप लोग इस पसमानदा और पसमानदा ही रहे। जब से मखलूत तर्ज इंतखाब हुआ तो आपकी अहमियत बढ़ी है, अब लोग आपके पास आ रहे हैं। जाहिद फारूक साहब कह रहे हैं कि अभी जमात इस्लामी भी केक ला रही है, तो जमात इस्लामी इसलिए केक नहीं ला रही, इसलिए केक ला रही है कि आपका वोट इनके काम आएगा। या दूसरी पार्टियां केक ला रही है तो केक इसलिए ला रही है कि आपका वोट काम आएगा। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि 2000 पहले से भी आपके लिए केक लाती रही है। 2000 से पहले भी पीपल्स पार्टी आपके क्रिसमस पे आपके लिए केक लाती रही, चर्चों पे तमाम पे हाजिरी होती, आपकी खुशी हमें शरीक होती रही है। अब बहुत सारी बातें लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ यहाँ तक रहूँगा कि जब मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ और आप लोग के ताउन से, आप लोग के वोट से, तो यहाँ सेवरेज का बहुत बड़ा निज़ाम तबाह बर्बाद था। सलीम भट्टी ने एक बात की कि लोग आते हैं 5 साल बाद वोट लेके चले जाते, लेकिन भाई सलीम भट्टी साहब हमारी थोड़ी सी कारकर्दगी, हमारी काविशों का भी तो जिक्र करें कि सेवरेज का बड़ा सिस्टम ही यहाँ तबाह बर्बाद था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्रिश्चियन आबादी में कहीं आपको सेवरेज का मसला नहीं नज़र आएगा। अभी ये जो बार बह रहा है, मैंने उस दिन मशीन भी लाए जिसकी हमायूं भाई ने की है कि यहाँ पर जो है ना उस पर सियासत हो रही थी, तो सियासत मैं नहीं कर रहा था, मैं तो मशीन प्रोवाइड की आप ही के लोगों की शिकायत पे। लेकिन वहाँ झंडे खड़े हो गए, MKM वाले अलग झंडा लेके खड़े हो गए, मुस्लिम लीग वाले अलग झंडा लेकर खड़े हो गए, दूसरे अलग हो गए, तो फिर मुझे भी आना पड़ा।
तो मैंने कहा भाई अगर ये झंडे की सियासत है, मैंने तो यहाँ लाखों करोड़ों का काम कराया इस एरिया में, कभी हमने किसी मशीनरी पे झंडा लगाने नहीं दिया, ना हमने झंडे की सियासत की है। जब काम होता है तो सबको नज़र आता है कि ये कौन कर रहा है। अब एमक्यूएम ने अभी ये गलियां में भी पक्की की होंगी, वाटर लाइन भी डाली होगी, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं डाली होगी, लेकिन ये 4 साल पहले, अब एमक्यूएम 1985-87 से इस शहर में इक़्तिदार में रही है, इनके MNAs MPAs रहे। मैं तो पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी को एक सीट मिली चेयरमैन की, पहली दफ़ा। इससे पहले पीपल्स पार्टी के पास कोई नुमाइंदगी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग गवाही देंगे कि मैंने जिसको आप मेजॉरिटी कहते हो उस पे आपको फोकस दी है, हमेशा आपके मसले को अहमियत दी है। यहाँ पानी 27-28वें रोज़ पे था, पानी यहाँ 27वें-28वें रोज़ पे था। कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी, कंट्रीब्यूशन पानी में बहुत ज़्यादा थी। जाहिद फारूक साहब इसकी गवाही देंगे। जब 2020 अगस्त 2020 में मेरा टाइम ख़त्म हुआ तो 8 से 10 रोज़ पे पानी आया। इसकी गवाही तो दो ना कम से कम जो यहाँ रहने वाले लोग हैं। 8 से 10 दिन में पानी आ जाता था। अभी लास्ट टाइम बारिश हुई, थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं सरकारी सीट पर इस वक्त नहीं हूँ। मेरे अलावा भी ये डैम से 52 यूनिसें चलती है वेस्ट में, पूरा वेस्ट इससे चलता है। 52 यूनिसें वहाँ पे MNAs MPAs सेनेटर है, वजीर है, बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मुंह से छीन कर मैं आपके लिए पानी प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में आपको पानी मिले। मैंने ये ऊपर वाली पट्टी पूरा रोड कोस्तानी चौक से लेके आगे तक ये रोड पहले सेवरेज लाइन डाली, फिर पूरा कारपेट किया, मशीन कारपेट किया। अब लोग आए दिन खुदाई करते तो मैं उसका क्या जिम्मेदार हूँ। जहाँ जहाँ हो सका पानी की लाइनें हमने चेंज की, जिस जिस गली में पानी की प्रॉब्लम थी वहाँ पानी प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं हमारा अक़लियत का कौंसलर था दिलशाद यूसुफ, मैं उसके बाद टाइम भी कम होता था, तो मुझे तो जाहिद फारूक साहब बोलते तो मैं कहता ठीक है आप खड़े हो जाए, इस काम को देखें। बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिसको मैं कहता था ये काम हो रहा है यार, आप सिर्फ इसको देखो, अगर ये गलत करे तो मुझे इन्फॉर्म करो आप। वो लोग आज खड़े होकर कह रहे कि ये काम हमने करा है। और भाई मेरे, तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी थी जिससे तुमने ये काम करा है? जिनको मैंने लाइटें प्रोवाइड की वो आज खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने लाइटें लगवाई। जिनके सेवरेज के सिस्टम बेहतर किए वो आज खड़े होकर जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में कह रहे हैं कि हमने ये काम करा है आपका। अब ये नहीं कह रहे, मुनाफकत की हद देखें, ये नहीं कह रहे कि ये काम हमें करा के किसने दिया है। तो दुख होता है। मैंने इस एरिया को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को जितनी अहमियत दी है, नौमान साहब, इससे पहले सलीम खोकर ने भी नहीं दोगी इतनी। मैं दावे से कहता हूँ कि इससे पहले कोई ऐसा नुमाइंदा मुझे बताए जिसने इतनी अहमियत आपको दी है जो इन 4 सालों में आपको मिली है। यहाँ पे प्रोपेगेंडे हो रहे उल्टे सीधे, हमारा दिल दुखता है। मेरे खिलाफ मेरी कम्युनिटीज़ में मस्जिदों में ऐलानात होते हैं, यहाँ पर बात उल्टी होती है। एक फड्डा हुआ था, बहुत बड़ा फड्डा हुआ था, मैं बीच चौरंगी में खड़ा होकर पत्थर खा रहा था। जब मैं इलाके में गया तो मेरे घर को घेरे में लिया गया है और मस्जिदों से ऐलानात हुए कि दिल मोहम्मद ने जो है ना हमारा साथ छोड़ के इनका साथ दिया। दिल मोहम्मद का मकसद उनका साथ देना नहीं था, ना आपका साथ देना था। दिल मोहम्मद का मकसद ये था कि ये फसाद किसी तरह ख़त्म हो। हमने उसमें अपना छोटा सा किरदार अदा किया था उस वक्त, और अल्लाह के करम से बड़ा खैर और आफियत से वो मामला हल हो गया था। उसके बाद इससे पहले बड़े फड्डे होते थे, हमने लोगों में आगाही दी। मैं कामों के अलावा भी बड़ा काम वर्क किया आप लोग के लिए। लोगों में आगाही दी कि भाई ये भी इंसान है, ये भी इंसान है और वो हमें भी इंसान समझते हैं। बाकी मजहबी मामला मरने के बाद उसका फैसला होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मुझे कोई क्रिश्चियन नहीं कर सकता। पीटर क्रिश्चियन है, इसको क्यों मुस्लिम बनाएगा? जब तक ये खुद नहीं चाहेगा, जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा। लेकिन मेरा और आपसे नाता है, आपका मुझसे नाता है।
अगर मैं आपसे अपने मकसद के लिए वोट लेने के लिए आता हूँ और आप अपने मकसद के लिए मुझसे वोट लेने आते हो तो फिर जायज़ है। अगर कोई और मामला तो वो नाजायज़ है। खाना पीना उठना बैठना आपके गमी खुशी में कब्रिस्तान तक आना जाना हम सब खुले दिल से करते, खुले मामलात करते। बहरहाल यहाँ हो रही थी बात मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ की। मैं इस तर्ज़ इंतखाब में जो मखलूत तर्ज़ इंतखाब में इसमें सबसे बड़ा अमल दखल अगर रहा तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का रहा है। और जब से मखलूत तर्ज़ इंतखाब शुरू हुआ है तो यकीन जाने तासुब ख़त्म हुआ है, इससे नफ़रत ख़त्म हुई, इसमें लोग कौमी दायरे में शामिल हुए हैं। लोगों को ये एहसास हुआ है कि हाँ इस शख्स के वोट की अहमियत है, मुझे इसकी इज़्ज़त करनी, इसका मसला हल करना है। आज अगर आप मुझे वोट नहीं करेंगे, अगर मैं इस प्रोसेस में रहा तो आइंदा वोट के लिए मैं आपके पे नज़र रखूँगा कि यार इन लोगों का काम करना है, इनका मसला हल करना है ताकि आइंदा इलेक्शन में ये मेरा साथ दे। अजान का टाइम हो रहा है, अगर मसाइल पे बात करें तो मैं समझता हूँ पीपल पार्टी ने जितना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम किया है, कोई सीट ना होने के बावजूद भी अभी ये मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये सामने कुंडी हमने ख़त्म की है। यार ये तो कम से कम बोलो ना भाई, सब ये कुंडी हमने ख़त्म की जो GTS बना हुआ था और नोटिफाइड GTS नहीं था। आज दावा दूसरे लोग कर रहे हैं, हमने ख़त्म किए, दूसरे लोग आ रहे हैं, हमने किए। अब मेगा प्रोजेक्ट जिस पे काम उस तरफ से शुरू हो चुका है, ये दोनों रोड मेन बनेंगे, दोनों सर्विस रोड बनेंगे, मेन नाला बनेगा इसमें। और इसके साथ जो जो नाला जैसे मटका गली आगे लाल कोटी वाला नाला, ये सारे नाले। लेकिन अगर इंक्रोच होगा, अगर कोई नाला इंक्रोच होगा, जैसे मटका गली इंक्रोचमेंट है, टोटल इंक्रोचमेंट है, उसको बनाने में हमें मुश्किलात पेश आएगी। अगर नहीं होगा, इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होगी तो बनना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब हमारे ज़ुबैर साहब ने तो वोट तक मांग लिया और मैं वोट तो इंशाल्लाह आपने पहले भी दिया, आइंदा भी देंगे। जाहिद फारूक ने साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप परख कर वोट दें। तो मैं भी आपसे कहूँगा भाई, 4 साल आपने मुझे देखा है, कोई ऐसा शख्स, ये जितने लोग बैठे हुए, सलीम भट्टी, ये सब जितने बैठे हुए हैं, इसके अलावा भी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जाके आज सर्वे करें, एक बंदा लाकर मुझे सिर्फ दिखा दो कि दिल मोहम्मद भाई मैंने आपको कॉल की थी फलाने टाइम फलानी डेट को, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की थी। आप ऐसे बंदा ला सकते हो कि जिसने मुझे कॉल की और मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की होगी? तो राब्ता तो यही होता भाई। जाहिद साहब आपने यही बात की ना कि जिससे राब्ता आसान हो। आप मेरे घर के बाहर आए, मैं कुर्सी पे बैठा, नुमान भाई थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मेरी कुर्सी बाहर लगी हुई है, मैंने टोटल चेयरमैनी उस कुर्सी पे बैठ के गुजारी है। आसान राब्ता तो यही होता है। आइंदा भी मेरा यही तरीक़ाकार होगा। आपको पसंद होगा तो आप मुझे वोट करना, नहीं होगा तो जो उसको आप देना चाहते हो मर्जी आपकी। बहुत शुक्रिया, बड़ी बात। हमारी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो ना तो बिगड़ती है और ना ही हम यानी दोस्त सबके साथ हैं, बिगड़ती किसी के साथ नहीं है, सही है। लेकिन हम लोग किसी को बाकायदा किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम अवाम को शाऊर देते हैं कि जो तस्वीर उनके सामने मौजूद है उसी के मुताबिक वो अपने नुमाइंदे को चुने। तो इसलिए माजरत मैं पहले ही कर लेता हूँ कि अगर कोई भी यानी कि शख्स समझता है कि शायद ये मुझे ये बात करें, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ मैं बात नहीं करूँगा। मैं जनरल अवेयरनेस रेजिंग की बात करना चाहूँगा। मैं एक सवाल करता हूँ, पंजाबी में तमाम लोग समझते हैं, पंजाबी भी, पानी तुहाडे इलाके च आंदा है?
ओ होन ते बोल लो। देखें एक चीज, मैं एक चीज, जितना सवाल किया जाएगा उतना ही जवाब हाँ या ना। सही है। एक्सप्लेनेशन जी है वो बाद च असीं डिस्कस कर सकते हैं। सही है। पानी आंदा नहीं आंदा? अच्छा नहीं, देखें महीने में मैं देखें वो उनकी बात सही है, आता है 15 या 10 दिन के बाद सही हो गया। अच्छा जी जी, पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, किसी एक यानी कि गली की या किसी उसकी बात नहीं कर रहे। आपके गलियां जो हैं वहाँ पे सफाई होती है, जमादार आता है या नहीं आता? हफ्ते में एक दिन आता है। ओके सही हो गया। मैं दोबारा एक बात कर दूं कि मैं दोबारा एक बात कर देता हूं कि देखें आता है, हफ्ते में एक बार आता है, उन पूरा बहुत बड़ा इलाका है, सही हो गया। लाइट्स का भी मसला है। लाइट देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो साडा अपना भी कसूर है, असी बिल नहीं भरांगे तो लाइट कितों आएगी? सही है। हमें अपने आप को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ कि आप जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं अपने वोट की अहमियत को समझें। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जो हमसे ही जो है वो उनकी पैदावार होती है। जैसे बिजली का, अगर हम लोग बिल पे करेंगे तो बिजली हमारे इलाके में हमारे घरों तक आएगी। अब जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जितने भी हमारे इलाकों में मौजूद हैं, इन तमाम को इस बात को जो है ना समझ लेना चाहिए कि वोट में ताकत है। आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें एक रन भी जो है वो टीम को ना मिलते, अगर वो compete नहीं कर पाते, सही है, वो टारगेट को, तो वो हार जाते हैं। तो इसी तरह पॉलिटिकल जो मामलात हैं, जो आपके वोट हैं, वो इसी तरह अगर एक वोट से कम है तो अगला बंदा जीत सकता है। आप सबके वोट की ताकत है, लेकिन आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो हालात 10 या 20 साल पहले थे, अगर तो वही हालात आपके भी वही हैं, आपके इलाके के भी वही हैं, सही है, और आपको नज़र आ रहा है कि जी मुस्तकबिल में भी वही होने वाले हैं, तो फिर आपको अपना चुनाव जो है बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारा दिल मोहम्मद साहब ने एक बात जो है ना वो बड़ी अच्छी की। साड़ी कम्युनिटी जितना ना एका नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। हमें जो ज़रूरत है इत्तेहाद की है। नो डाउट आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुने, आप अपने इलाके के मसाइल को तो समझें। आप लोगों को अपने इलाके के मसाइल हल करवाने हैं तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। किसी भी पार्टी को वोट दें, MKM है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, आज़ाद उम्मीदवार है, किसी को भी दें, लेकिन आप मनवाएं कि हमारे इलाके के मसाइल इतने दिनों में, इतने महीनों में हल होने चाहिए। किसी भी पार्टी को वोट दें, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन आपके इलाके के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। एका जिदों तक नहीं होएगा उदों तक तुसी अपने मसाइल का हल नहीं करवा सकते। एंड में मैं रेवरेंड फादर रॉबिन्सन जो पैरिश प्रीस्ट हैं इस इलाके के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका बख्शा कि हम जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद कर सके। फादर एलिक्स, रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आप पर्सनल इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया और आप खुद जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हमें जो है इसलिए इस चीज़ का जो है वो रियली वी फील प्राउड एंड अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पे हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, और यहाँ के जो हमारे वॉल्टर भाई हैं जिन्होंने पूरे इस प्रोग्राम का इंतज़ाम संभाला, उनके और उनके साथियों के शुक्रगुजार हैं। मास्टर्स के ब्रदर भी बैठे हुए यहाँ पे, थैंक यू ब्रदर। और नोमान साहब जो इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, वो सारी जिम्मेदारी जो है वो समझते हैं और पूरा प्रोग्राम जो है वो एक एक चीज़ को देखते हैं।
इन तमाम लोगों के लिए और ख़ासतौर पे वॉल्टर भाई, नोमान साहब, फादर एलेक्स, फादर रॉबिन्सन के लिए मैं चाहूँगा कि तालियों की गूंज में शुक्रिया अदा करें। मैं दोबारा नोमान साहब को दावत दूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे। सबसे पहले तो NCJP नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ डायसीजन कोऑर्डिनेटर काशिफ भाई, नुमान भाई आपका कि आपने ये मुनासिब समझा कि हमारे पैरिश में आए, पैरिश के लोगों को ख़ुसूसी तौर पर मसीही बहन भाइयों को इस बल्दियाती इलेक्शन के मुतल्लिक जो है आगाही फरहाम करें। ये बहुत ज़रूरी कि हमें पता होना चाहिए कि इलेक्शन हकीकी तौर पर है क्या, चाहे वो मखलूत इंतखाबात हों, चाहे वो ज़मनी हो, किसी भी लिहाज से हमें पता होना चाहिए। और नुमान भाई ने आगाज़ में ही ऑलमोस्ट पूरे कराची के डिवीज़न्स, जोन्स और टाउन्स के मुतल्लिक जो है हर एक चीज़ को वाज़िया किया। अगर मतलब आप समझते हैं तो यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे। दो बातें करना चाहूँगा कि प्रोग्राम का ख़ास तौर पर मकसद क्या था। पहला कि हमें इस बात से आगाह करना कि वोट देना हमारा हक है और वोट हमने देना ही देना है, और उसको किस लिहाज से, किस हैसियत से देना है, आज़ाद मर्ज़ी के साथ। आज़ाद मर्ज़ी से मुराद ये नहीं है कि जिस तरह स्कूल में बच्चों को जब राइटिंग करवाई जाती है तो उनका हाथ पकड़ के पहले जो है उनको सिखाया जाता है, और जब वो सीख जाते हैं तो उनका हाथ छोड़ दिया जाता है। वोट से मुतल्लिक आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। वोट से मुतल्लिक आज़ादी का मतलब और मकसद ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं। हम अपनी आज़ाद मर्ज़ी से वहाँ पर ठिप्पा तो लगाने जा रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि हमारे मुस्तकबिल के लिए कौन बेहतर है और कौन नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात ख़ास तौर पर आपके लिए कि चर्च के प्लेटफॉर्म पर काशिफ भाई ने कहा कि ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि चर्च में जो है वो सियासत लाई जा रही है या चर्च जो है वो सियासी बन रहा है, नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि प्रोग्राम का मकसद ये था कि इन तमाम बातों के मुतल्लिक, तमाम कामों के मुतल्लिक और इन मखलूक इंतखाबात के मुतल्लिक आपको ख़ुसूसी तौर पर आगाही दी जा सके। तो यहाँ पर मिनॉरिटी को इसलिए बुलाया गया कि आपको जो है आपके वोट का हक जो है वो बताया जाए, और उसके साथ साथ अवेयरनेस दी जा सके, आगाही दी जा सके कि आपने वोट जो है वो किसको देना है। आप बज़ाते खुद उसके हकदार हैं, बज़ाते खुद आप जो है आज़ाद हैं, और वो आज़ादी मैंने बता दी है कि हाथ छोड़ देना नहीं, बल्कि पीछे से शायद प्रेशराइज भी किया जाता। लेकिन आपने जब आप अंदर चले गए हैं तो आपने ठिप्पा जो है वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपने मुस्तकबिल को सोचते हुए लगाना है। तो थैंक यू सो मच आप सबका भी, काशिफ भाई आपका भी, नुमान भाई आपका, पूरी टीम का, आप सबका भी शुक्रिया कि आप सब जो यहाँ पर आए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जुगनू जॉन साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल काउंसलर साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो हमारे लोगों के हालात हैं, हम उनको चैनल के अलावा इस तरह की जो हमारी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, इसके अलावा उनके ख्याल में हम किस तरह लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जी सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी जो तंजीम है NCJP, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो पीपल पार्टी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसने भी हमारी मिनॉरिटी को बहुत इज़्ज़त दी है और हमारे बहुत से ऐसे
ओहदे दौरान जो मतलब बड़े ओहदे पे फाइज हैं, हमारे पास सेनेटर की सीट मौजूद है, हमारे पास MNA की सीट मौजूद है, हमारे पास MPA की सीट मौजूद है, हमारे पास कराची डिवीज़न के सदर की सीट मौजूद है, हमारे पास सिंध के जनरल नायब सदर की सीट मौजूद है। ये हमारे सारे जो है जितने भी ओहदे हैं वो हमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दिए हैं। और हमारी मिनॉरिटी जो है हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी से बहुत खुश है, क्योंकि हमारी जो मिनॉरिटी है ये हमारी पार्टी में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमारी मिनॉरिटी ने बहुत किरदार अदा किया है। हमारे पाकिस्तान बनने से लेकर उस वक्त भी मिनॉरिटी ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, अब भी हमारी मिनॉरिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। और इसी तरह हम करते रहेंगे और कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जिए भुट्टो। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी आरा का इजहार किया। सर हमारे आवाम को आप बताएंगे कि ये जो एक तो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, फिर हम चैनल के थ्रू कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे से उनके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ आपके जहन में कोई बात हो किस तरह से हम अपने लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो वोट ज़रूर दें? शुक्रिया, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वोट का मतलब हक अदा कैसे करना है उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। वो अभी आपने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें कोई सियासी बयान नहीं था, उसमें सिर्फ ये था कि आप अपने वोट को सही इस्तेमाल करें। और आपका वोट आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा वोट किसके लिए है और किसको वोट ये मुझे डालना चाहिए। ये आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इसके अलावा और भी ऐसे हमारी मिनॉरिटी के लिए प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है उसको वोट के अलावा भी बहुत सी एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे बड़े दुख से बड़ी ये बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि मैं अपनी गली में जब एक इसी अपने इलेक्शन के हवाले से पढ़े लिखे लड़कों के लिए देख रहा था तो मुझे वहाँ से सिर्फ एक लड़का मिला, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये तो आना जाना ये तो चलता रहेगा। हमारा जो मेन है, अगर मैं भी जनरल काउंसिलर की सीट पे हूँ तो मैं कोई बड़े काम तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी वार्ड 1 से अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए काम करूँगा। और इनको अगर मेरी ज़रूरत है तो वो मुझे वोट डालें। और दूसरा ये है, आपने ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि अपने वोट को अच्छा इस्तेमाल करें, तो मैं भी यही कहूँगा अपने वोट को अच्छा इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस लाएं, क्योंकि हमारा वोट और इसके अलावा एजुकेशन और इसके अलावा इत्तेहाद, क्योंकि हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है। मेन चीज़ ये है, पार्टी ये सब चलता रहेगा लेकिन हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। हम एक काम कर रहा होता है और दूसरा उसको नेगेटिव ले रहा होता है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए पार्टियों को ये सियासी चीज़ों को साथ पीछे छोड़ के उसके साथ हमें मिल के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, ताकि हमारी कौम हमारी मिनॉरिटी इसके लिए फ़ायदा हो। क्योंकि हम जो भी हैं, जितने भी सियासतदान हैं, जो भी इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं वो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मेरी सब के लिए यही मैसेज है कि जो भी भाई है, जो भी इसमें मतलब विनर फतेहमंद होता है, उसके लिए मेरा यही मैसेज है कि वो अपनी कौम के लिए, अपनी मिनॉरिटी के लिए, अपने लोगों के लिए काम करे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी फादर साहब ने जब वो यहाँ पे हमारे सामने मौजूद थे और लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चर्च में अगर यहाँ पे हमने प्रोग्राम करने की इजाज़त दी है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि चर्च सियासी हो गया है या चर्च जो है वो सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा ले रहा है। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि अगर हमारे चर्चेज़ में भी लोगों को इस बात की अवेयरनेस दी जाएगी कि वो अपने शनाख्ती कार्ड बनवाएं, अपना जो है वो अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, तो ये एक बहुत अच्छा और मुस्बत कदम होगा। बहुत शुक्रिया सर आपके रिव्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच।
व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ हुमायूं वकास साहब मौजूद हैं, जो कि ख़ुद भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा लेके इस इंतज़ामी ढांचे का हिस्सा बन के अपने लोगों के लिए काम कर सकें। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज जबकि यहाँ पे हमने अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो वो क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इतना जो चैनल और इस तरह की कॉर्नर मीटिंग्स हैं, इतना काम काफ़ी है अवेयरनेस के लिए या कुछ और हमें करना चाहिए? जी हुमायूं साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले NCJP का, सेंट ऑगस्टिन कैथोलिक चर्च का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया और इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से, और लोगों को ये अवेयरनेस दी कि लोकल बॉडी इलेक्शन ज़रूरी क्यों हैं और ये माइनॉरिटी के लिए ज़रूरी क्यों है, माइनॉरिटी काउंसलर्स के लिए ज़रूरी क्यों है, या चेयरमैन या हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम इन इलेक्शंस के अंदर खड़े हों, हम इन इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करें ताकि हम अपनी कम्युनिटी के लिए अवेयरनेस ला सकें। और इसके अंदर क्योंकि मिक्स प्लेटफॉर्म था, इसमें हमारे मुस्लिम दोस्त भी थे, क्रिश्चियन दोस्त भी थे, काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो आज़ाद कैंडिडेट, ये पूरा एक पैनल था, सोशलिस्ट थे। और ये बड़ा एक अच्छा मौका था कि जब हम अपनी कम्युनिटी को बता सकें कि इस तरह के प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम जब हम रखें तो उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि जो आने वाले जो आपकी बुनियादी मसाइल हैं जो लोकल बॉडी इलेक्शन के तहत हल हो सकते हैं, वो कौन से मसाइल हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म। मैं अगेन शुक्रिया अदा करूंगा NCJP का और स्पेशली BTL TV का भी कि आप लोग भी कवर करते हैं इन सारी चीज़ों को, और कम्युनिटी के जहाँ भी बुनियादी मसाइल हों या अवेयरनेस रेज़ करने के लिए छोटी से छोटी चीज़ हो तो आप लोग शामिल होते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ ज़ुबैर फैज़ साहब मौजूद हैं, जो कि MQM से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए जानते हैं कि वो आज की इस अवेयरनेस मुहिम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली NCGP का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम अपने ख़यालात जो हैं लोगों तक पहुँचा सकें और उनके जो व्यूज़ हैं वो हम तक आसानी से पहुँच सकें। और जो आप काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, ताकि मामला बहुत अच्छे चलेंगे इससे, ताकि वो लोग जो अपने वोट के कास्ट की अहमियत को नहीं जानते उन तक मैसेज पहुंच सकेगा। सर, जैसा कि आपने कहा आपका ताल्लुक़ MQM से है और MQM जो है वो बहुत अरसा से हम सुन रहे हैं कि मसीही कौम के साथ खड़ी है। आपको क्या लगता है सर कि जो हमारे लोग हैं उनमें कितनी अवेयरनेस है अपने राइट के हवाले से, उनको कितना पता है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उन तक जो है वो उनके राइट्स के हवाले से अवेयरनेस पहुंचा सकें? बिल्कुल, MQM हर सतह पर, हर वक्त और हर मौके पर तमाम मिनॉरिटीज़ के लिए, मसीहों के लिए साथ खड़ी होती है। इवन हर जगह, इवन जैसे लास्ट कुछ देखा आपने कुछ पिछले अरसे में कि YMC पर कब्ज़ा हुआ था, याद होगा, तो उसमें भी MQM ने छुड़वाने में बहुत मदद की हमारी। फिर वहाँ उस वक्त हमारे मिनिस्टर थे शाकिर अली भाई, जिन्होंने कब्ज़ा छुड़वाया। फिर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में उन्होंने तरक्याती काम, बल्दियाती काम बहुत करवाए हैं, जैसे सैवरेज के पीने की लाइनें, कम्युनिटी सेंटर बनवाना। इवन के पहाड़गंज जो एक अरसा दराज से लीज़ का इशू था, कच्ची आबादी में गिराया था, अब इस वक्त वो लीज़ है और लोग जाएँ अपनी लीज़ करवाएँ और खुशी मनाएँ। इस वक्त पूरे कराची में आपको तक हर जगह तोड़ फोड़ हो रही है सिवाय पहाड़गंज के, क्योंकि पहाड़गंज लीज़ हो चुका है। और इस तमाम जो काविशें हैं हमारी MQM की तरफ से था। इवन के हमारे इलाके पहाड़गंज में जब ये लीज़ हुआ, तमाम जो चर्चेस थे, जो इस्टेब्लिश चर्च थे, उनको लीज़ की फ़ाइल जो थी वो MQM पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट दी गई थी। ये एक उनका बड़ा हमारे लिए एक गिफ्ट था, एक बड़ा कारनामा भी था। और आगे भी इस वक्त भी हर दफ़ा चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे बल्दियात हो, वो हमें खुद कहते हैं कि आप अपना पैनल दें, बल्कि हमसे पूछते हैं
कि चेयरमैन आप खड़े करें, वाइस चेयरमैन आप खड़े करें। मैं खुद भी वाइस चेयरमैन खड़ा हूँ और पूरा पैनल हमने अपनी मर्ज़ी से खड़ा किया है। हमसे किसी ने नहीं पूछा कि हम जनरल ने कि आपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई आपने जो खड़े करने हैं खड़े करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे और वो शुरू से करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सर मुझे आपसे ये जानना है, आपको क्या लगता है कभी आपने इस बात पे सोचा कि हमारे लोगों को अवेयरनेस चाहिए, उनमें अवेयरनेस की कमी है? एक अभी हमारे साथ एक हमने कॉर्नर मीटिंग अटेंड की, फिर उसके अलावा हम BTL के साथ जो अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ आपके जहन में कोई बात हो, कुछ आइडियाज़ हों जो आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहें कि लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह के तरीके जो हैं वो मौसर साबित होंगे? बिल्कुल ज़रूर, जिस तरह BTL काम कर रहा है इस तरह के मुख्तलिफ यूथ को ये एक्टिव करें। आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, ज़ाहिर है पहले हमारे बुज़ुर्ग थे वो वोट कैसे डालते थे, किसी ने बोल दिया और डाल दिया वोट, लेकिन इस वक्त की यूथ जो कि सोशल मीडिया को फॉलो कर रही है और काम कर रही है उस पर बहुत एक्टिव है और समझती है कि अब उसके काम सही कौन कर सकता है, उसकी नुमाइंदगी सही कौन कर सकता है, उनके राइट्स की आवाज़ कौन बन सकता है, वो काम कर रही है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ BTL का भी और BTL की पूरी टीम का जो कि इस तरह के मज़ीद काम कर रही है और आने वाले इंशाल्लाह मज़ीद प्रोजेक्ट्स में भी काम करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज़ के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। थैंक यू सर। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ अख्तर फरहाद साहब मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून ग्रुप से इलेक्शन लड़ रहे हैं जनरल कौंसिल की सीट के लिए। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो हमारी एफ़र्ट है, जो हम अवेयरनेस मुहिम चला रहे हैं कि लोगों को वोट लाजमी कास्ट करना चाहिए, वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों। ये ज़रूरी नहीं है। आज की जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जो आज की हमारी मीटिंग थी, वो कंबाइन थे। हम लोग ना कि सिर्फ मुसलमान, सिर्फ क्रिश्चियन थे, बल्कि हम सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो जानते हैं कि क्या इतना सा काम जो है वो काफ़ी है? जी सर। जी, मसीह में सबको सलाम। जी, मेरा नाम अख्तर फरहाद है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जनरल कौंसिल के लिए मुंतखब होने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपके इदारे का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, उनका जी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो हमें और हमारे जो लोग आए थे, शुरका थे, उनको मालूम नहीं थी। और इसमें सबसे अहम बात जो ये थी कि मखलूत इंतखाबात का तरीक़ाकार, मखलूत इंतखाबात का तरीक़ाकार हमारे लिए ऐसा ही है कि हम इसी एक प्रोसेस के ज़रिए कौमी धारे में शामिल हो गए। उससे पहले हम लोग बिल्कुल अलग थे, ना कोई हमारी पहचान थी, और अगर कोई पहचान थी तो वो एज़ अक़लियत पहचान थी, और उसको ज़ाहिर सी बात है जिस तरह नाम से अलग थे इसी तरह हर चीज़ में उनको अलग रखा जाता था। तो मेरी आप सब दोस्तों से और शुरका से गुजारिश है कि इन तमाम तर नॉलेज को आप आगे पास करें, अपनी कम्युनिटी को बताएं। और हम एज़ ए कम्युनिटी, जो हम में सबसे बड़ा फॉल्ट है कि हम अपने आप को गिनते नहीं, ना गिनवाते हैं। हम कभी नादरा के पूरे, किसी भी आप घर में देख लें, नादरा के पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं बने होते, इवन के वालिदैन ने अपने बच्चों का पे फॉर्म भी नहीं बनवाया होता। तो जब हम, एक वक्त था कि हमारी जो मिनॉरिटी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, वो नंबर 1 मिनॉरिटी थी पूरे पाकिस्तान में, और अब हमारी बैड लक ये कि हिंदू जो है ना वो फर्स्ट पे आ गए और हम सेकंड पर आ गए, जबकि हम अददी लिहाज से हम लोग ज़्यादा हैं और वो लोग कम हैं। लेकिन उन्होंने पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग किया, अपना बे फॉर्म, अपने जितने भी शनाख्ती कागजात हैं उनको कंप्लीट किया, और उन्होंने हर दफ़ा भरपूर हिस्सा लिया, वो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी धारे के इलेक्शन हो, किसी किस्म के भी हों। तो हम सबको उसमें शरीक होना चाहिए और अच्छी पार्टिसिपेशन करनी चाहिए।
इस वक्त हमारे साथ सलीम भट्टी साहब मौजूद हैं। आप जानते हैं कि जैसा कि हम अवेयरनेस मुहिम के हवाले से आज इस जगह पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने इलाका में अवेयरनेस के हवाले से क्या काम किया है। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो अवेयरनेस का प्रोग्राम आप यहाँ लेके आए हैं, और आपकी टीम का, ख़ास तौर पर फादर साहबान का, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज करवाया। तो बात ये अवेयरनेस के हवाले से, तो हमारे लोगों को जिस तरह से रद्द किया जाता है, ये बातें तो यहाँ कर रहे थे। मैं भी पीपल्स पार्टी से रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से था। मैंने 22-23 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। आज मैं आज़ाद क्यों हूँ? क्योंकि मुझे भी नज़र आ रहा है कि पार्टी में क्या हो रहा है हमारे साथ। यहाँ सिर्फ ये बोला जाता है कि भाई हम एक हैं, हम एक हैं। तो हम एक अगर हैं तो हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ क्यों होती हैं? अगर मेरे जैसा बंदा जो 24 आवर आवाम में रहता है, मैं नहीं बोलता हूँ, तो आप ये खड़े हुए किसी से भी पूछ सकते हैं। ऐसा किसी ने भी नहीं आपको बोला होगा कि आप किसी से पूछें। आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में, क्या करता हूँ मैं, क्या मेरे काम है। तो कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है। अभी यहाँ पानी पे एक सियासत हुई, मैंने बोला 5 साल आप लोगों ने क्या किया? अब पानी का पंप इन्होंने बेनज़ीर इनकम सोर्स के नाम से वहाँ डिसल्वा टाउन ब्लॉक P में बना लिया। हमारा तो यहाँ सब स्टेशन जो पड़ा हुआ था तो बेकार था, बेचारा लावारिस था। लोगों ने पैसा उस पर खर्च करके बनाया। हमें पानी की किल्लत है, बहुत किल्लत है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ सियासी पार्टियाँ सिर्फ आती हैं और इलेक्शन के टाइम पे काम होता है, उसके अलावा काम यहाँ नहीं होता। यहाँ तो पूरे 5 साल काम करते रहें लोगों के, जो लोगों के ये नहीं है खाली रोड है, सीवरेज का काम है, पानी का है, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होते ही नहीं है। कोई पूछता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। यकीन करें मुझे दुख होता है इन पार्टियों का भी। इस वक्त मैं आज़ाद हुआ ही इसी वजह से हूँ। मैंने अपने लोगों का साथ देना है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अगर जीत गया तो मैं ये जो कुछ है मेरा, मैं सब कुछ अपने लोगों में रखूँगा, क्योंकि मैं भी इसी पहाड़गंज का हिस्सा हूँ, मैं भी इसी का बेटा हूँ। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि हमें बहुत इग्नोर किया जाता है और कोई हमें पूछता नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी बातें की हैं जिनमें मैं ये समझती हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो दुखी हैं, करने वाली हैं, लेकिन हमारी टीम की जो पूरी एफ़र्ट्स हैं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा करे कि आप अपनी कौम को बेदार करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती आरा का बहुत शुक्रिया सर। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.